नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां दोस्तों लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर और रिसाइकलिंग कंपनी लोहस ने अनाउंस किया है कि ये करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 सालों के अंदर भारत के अंदर तथा भारत के अंदर ये इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो ग्रेटर नोएडा के अंदर स्टैब्लिश करेंगे। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट आवर पर एनम से बढ़ जाएगी। दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये नए यूनिट 12 महीनों के अंदर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तथा यहाँ पर प्रतिदिन 1000 लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। दोस्तों कंपनी ने कहा है कि अभी हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन इस प्लांट के सेटअप होने के बाद हम 4 व्हीलर्स के लिए भी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर है लिथियम आयन बैटरी की असेंबली का काम करती है, ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। कुछ दिनों पहले दोस्तों बेंगलुरु में एक कंपनी थी, उसने अपना प्लांट स्टैब्लिश किया था, पर अभी वो फुली स्टैब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर अभी वो बहुत सारा सेटअप करेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां दोस्तों गुजरात के अंदर 150 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए टोरेंट पावर ने टेंडर इनवाइट किए थे। वहीं दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडी ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों ये टेंडर प्रोसेस टोरेंट पावर ने ऑर्गेनाइज किया था। वहीं दोस्तों बीट्स फाइनलाइज कर दिया गया है और 150 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट पीपीए मॉडल के तहत इस कंपनी को दिया गया है। इसका आप नाम देख लीजिए। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस सोलर पावर प्लांट को 2023 के तीसरे क्वार्टर तक ऑपरेशनल कर देना है, तो इतने टाइम में इसको बना दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एनटीपीसी से है, जहां दोस्तों तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 मेगावाट के इंटरस्टेट थर्मल सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए पूरे भारत के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए बीट्स इनवाइट किए हैं। दोस्तों बीट्स सबमिशन की लास्ट डेट 27 मई 2021 है और ये बीट्स पीपीए मॉडल के तहत पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत निकाले गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसमिशन लाइन की मदद से जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं या फिर सोलर पावर प्लांट होते हैं, वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनको ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से टाउन, रेलवे और इंडस्ट्री समेत अन्य जगहों तक पहुंचाया जाता है। तो ये बीट्स भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में निकाले गए हैं, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी नेशनल कंपनी है, तो इसके जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हर जगह लगते हैं। तो इस कारण कई क्षेत्रों में इन ट्रांसमिशन लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था और कुल मिलाकर जो ये ट्रांसमिशन लाइन है ये 1000 मेगावाट की हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भेल से है। दोस्तों भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने आज अनाउंस किया है कि उन्होंने 300 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है जो कि एमएसएमईज बनाती हैं। इनकी जो वर्थ है वो करीब 3000 करोड़ है एनुअली। तो 3000 करोड़ के एनुअल प्रोडक्ट्स और इनकी वर्थ 3000 करोड़ है एनुअली। दोस्तों भेल के डायरेक्टर अनिल जोशी ने कहा है कि भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन, सोलर मॉड्यूल्स, एलईडी बल्ब्स, बैटरीज, चार्जर, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज करती हैं तथा इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद अब इन पर और ज्यादा फोकस होगा तथा हमारी जो एमएसएमईज है इनको एक प्लान के तहत इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बेहतर करेंगी तथा इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा इस आइडेंटिफिकेशन के बाद। दोस्तों इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम भारत के अंदर लोकल अल्टरनेटिव्स की तलाश करेंगे ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़े। उसी के तहत ये किया गया था और भेल ने करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके तहत 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भारत ने करीब 13.72 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, जम एंड ज्वेलरी, इन सब का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया है। दोस्तों पिछले साल इसी महीने में अप्रैल 1 से 14 तारीख तक भारत का एक्सपोर्ट 3.59 बिलियन डॉलर रहा था। और इस समय भारत का एक्सपोर्ट क्यों गिरा था, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इस समय भारत के अंदर लॉकडाउन चल रहे थे, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहाँ तक कि भारत ने चाइना से बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट भी रोक दिया था। तो इस कारण दोस्तों ऐसा हुआ था। वहीं बात करें 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भारत के अंदर इंपोर्ट की, तो भारत ने इस टाइमलाइन में लगभग 19 बिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट किया है। दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि अप्रैल 2021 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक्यूरेट डेटा है मई की 15 तारीख तक
आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में करीब 24.41 बिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किए हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय फार्मास्यूटिकल की बहुत ज़्यादा मांग थी और भारत ने यहाँ पर सर्जिकल मास्क होते हैं, इसके अलावा जो पीपीई किट होती है समेत बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से है, जहाँ दोस्तों आप और बहुत सारे लोगों के बीच में ये प्रश्न होगा कि भारत के अंदर कोरोना के केसेस इस वक्त बहुत ही तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। हर रोज पूरे भारत में कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज़्यादा अधिक केसेस आ रहे हैं। तो इस कारण दोस्तों बहुत सारे राज्यों में अब लॉकडाउन घोषित हो चुका है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर या तो नाइट कर्फ्यू है, इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने संडे और सैटरडे को पूरा शटडाउन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि इससे हमारी इकोनॉमी में प्रभाव हो सकता है। और हाँ दोस्तों इसका प्रभाव होगा, हमारी इकोनॉमी को इससे लॉस होगा। वेल दोस्तों बात करें तो ये जरूरी भी है। हमारे इंडिया में जो कोरोना केसेस हैं बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका एक एस्टिमेशन लगाया है, अगर भारत की सरकार 2 महीने का नेशनल लॉकडाउन लगाएगी तो भारत की जीडीपी 2% का नुकसान झेल सकती है। वहीं अगर 1 महीने का लॉकडाउन लगाएगी 1.3% का लॉस हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है। इंडियन रेलवे कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है ताकि वह पोर्ट से अपनी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर सके। अकॉर्डिंग टू रेलवे भारत की मेजर पोर्ट से रेलवे नेटवर्क से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन लगभग 25 से 27% है, जबकि दोस्तों इंडियन रेलवेज इसको 32 से 35% तक ज़्यादा करना चाहती है। 925 मिलियन टन तक 2026 तक, वहीं इसे साल 2030 तक ये 40 से 45% तक बढ़ाना चाहती है। दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवे है इसकी कनेक्टिविटी मेजर पोर्ट जैसे कि कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम समेत ऐसे बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं जिनसे इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा रेलवे और सारे पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर करना चाहती है, जिससे दोस्तों रेलवे से पोर्ट तक की लोडिंग बढ़े। ज़्यादातर दोस्तों जो हमारे पोर्ट तक सामान आता है वो हाईवेज के माध्यम से आता है, लेकिन इसमें रेलवे की भी एक अहम भूमिका है और रेलवे इस भूमिका को बढ़ाना चाहता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आईटी एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड यूनिट ने 2020-21 में करीब 5.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। वहीं दोस्तों पिछले वित्त वर्ष में करीब 7% की ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट में हासिल की है। दोस्तों STPI ने यह भी कहा है कि हमने 42 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है जो कि एग्रीटेक, फिनटेक समेत कई सारे फील्ड से संबंध रखते हैं। इनको नेशनल स्कीम NGIS के तहत सेलेक्ट किया गया है। इसके तहत इनको मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। दोस्तों जो STPI रजिस्टर्ड यूनिट हैं जिसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बारे में जानते होंगे, ये भारत के विभिन्न शहरों में स्थित है। उन यूनिट से इतना ज़्यादा IT एक्सपोर्ट हुआ है। बात करी जाए तो दोस्तों भारत के अंदर STPI लगभग हर राज्य में है और यहाँ से भारत के अंदर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत के अंदर जो IT इंडस्ट्री आज के समय में इतनी मजबूत है उसका श्रेय STPI को जाता है। STPI की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है भारत के अंदर IT एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।